यकीन मानिए बहुत ही कम समय में बनने वाला ये स्नैक्स आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। चटपटी स्टफिंग के साथ ये बनने वाला स्नैक्स कचौड़ी पकौड़ी को भी फेल कर देगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक और लाजवाब नाश्ता। यकीन मानिए बस 2 रोटी बेलेंगे और 15 से 20 हमारे नाश्ता बनकर तैयार होंगे। ये नाश्ता आपने शायद ही देखा हो। वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है आधा कप के करीब मैदा। तो यहाँ पर हम आधा मैदा और आधा आटा लेंगे। अगर आप चाहे तो पूरी मैदा से भी इसको बना सकते हैं या आप इसको टोटली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप मैदा ले ली है और आधा कप हमने ली है गेहूं का आटा। तो दोनों आटे की क्वांटिटी हमने यहाँ पर बराबर ली है और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब अजवाइन, जिसको हमने हाथों से क्रश कर लिया था। और इसमें अब जाएगा एक छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के करीब देसी घी। आप चाहे तो इसकी जगह ऑयल डाल दीजिए, लेकिन इससे जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा हमारा मोयन होगा उतनी ही परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी मुट्ठी बंध रही है, तो हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। और इसमें हम पानी डालकर इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार करना। तो यहाँ पर हमें जो आटा लगाना है वो सख्त लगाना है, नरम आटा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से आटे को मसलते हुए एकदम आटा बढ़िया से लगाकर तैयार करना है। जितना हम आटा बढ़िया से मसल कर तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया हमारा परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से आटे को मसल लेना है ताकि जो हमारी रेसिपी है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। आटे को हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया है और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रखा है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी। घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हमारा मेल्ट हो जाएगा और इसमें अब जाएगी हाफ टी स्पून के करीब सौंफ। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब साबित जीरा। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब साबित धनिया। तो यहाँ पर जो सूखा साबित धनिया होता है उसको हमने क्रश करके लिया हुआ है और इसको एक बार कुछ सेकंड के लिए हम चला लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको चला लिया है और इस स्टेप पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और इसमें अब जाएगा 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगी 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। और इसमें अब जाएगा हाफ टी स्पून के करीब आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने ली हुई है 3 हरी मिर्चें, जिसको फाइन चॉप कर लिया है वो इसमें ऐड कर दी है। और इसमें अब जाएगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने क्रश कर लिया है वो इसमें डाल दिया है। और सारे सूखे मसालों को हमने लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से जब रोस्ट हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब हरी मटर। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब उबली हुई हरी मटर ली है और इसको मसालों के संग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। मसालों के संग हमने मटर को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। तो मटर भी हमारी अच्छे से यहाँ पर भुन चुकी है। तो यहाँ पर मैंने मटर को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 3 बॉइल्ड आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलूओं को उबाल कर इनका छिलका उतार कर इनको रफली चॉप कर लिया है। इनको बिल्कुल फाइन मैश नहीं करना है, बस हल्का सा रफली चॉप किया है। और इनको हमने मसालों के संग अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हम इनको हल्का सा दबाते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे आलू है वो अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पर हमने इनको हल्का सा दबाते हुए मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। सारे मिक्सचर को मिलाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और मिक्सचर हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हरे धनिया को भी हम मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरे धनिए को ऐड करने के बाद मिक्सचर को हमने 1 मिनट के लिए और भूनना है और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। मिक्सचर हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसको ठंडा होने देते हैं और चलते हैं हम आटे की तरफ। तो आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसकी हमने 2 लोई कट कर ली है। एक लोई को हमने रखना है चकले पर और इसकी हमने रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमें जो रोटी बनाकर तैयार करनी है वो ना ज़्यादा पतली चाहिए और ना ज़्यादा मोटी। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार करनी है।
तो यहाँ पर हमने रोटी को हल्का सा पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, ना ज़्यादा पतला बेलना है। तो यहाँ पर बस हल्का सा पतला बेलना है और रोटी को हमें छोटी नहीं बनानी है, रोटी हमें एकदम बड़ी बनानी है। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं, इस तरीके से रोटी बनाकर तैयार कर ली है। रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर टर्न करते हुए हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। चार पार्ट में हमने रोटी को कुछ इस तरह से डिवाइड कर लिया है और फिर ये ट्राइएंगल बने हैं, तो इसको हम एक बार फिर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है और फिर जो दूसरा ट्राइएंगल है उसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है और जो हमारे स्नैक्स हैं वो 8 बनकर तैयार होंगे, यानी कि एक रोटी में 8 स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। और जो हमारी स्टफिंग है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने एक एक ट्राइएंगल में 1 चम्मच के करीब स्टफिंग रख देनी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और आप एक संग काफ़ी क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं। अगर आपको एक संग बनाने हैं और आप इस तरह से बहुत ही आसानी से एक संग बहुत सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सारी स्टफिंग को हमने बड़े वाले साइड में रखना है। इस तरीके से हमने सारी स्टफिंग को रख दिया है। तो यहाँ पर हमने बड़े वाले साइड में स्टफिंग रखी है और अब हम लेंगे पानी और इसकी साइडों में हमने पानी को अच्छे से लगा लेना है। आप चाहे तो गेहूं और पानी की स्लरी बनाकर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये रेसिपी गेहूं के आटे या मैदे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके दोनों साइड को कुछ इस तरह से उठाना है और स्टफिंग को अंदर करते हुए इसके साइड को इस तरह से प्रेस कर देना है। अभी ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, अभी ये जो स्टफिंग है, इसे हम दबाते हुए, इसे खींचते हुए ले जाएंगे। अब ये साइड के हिस्से हैं, इसे हम कुछ इस तरह से सील कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सील कर देना है और एकदम आसानी से हमारा समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको बहुत सारे समोसे बनाकर तैयार करने हैं तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से एक संग बहुत सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। साइड के जो दोनों हिस्से हैं उसे बीच में ले आना है। कुछ इस तरीके से हमने दोनों साइड के हिस्सों को इस तरह से ले आना है और इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसको सील कर दिया है और अभी ये सेंटर वाला हिस्सा है, इसकी स्टफिंग को हमें अंदर दबाते हुए इसे खींचते हुए ले जाएंगे। अब ये जो साइड के हिस्से हैं उसे हम इसी तरह से सील कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड के हिस्सों को अच्छे से सील कर देना है और बहुत ही आसानी से आप बहुत सारे समोसे एक बार में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। साइड के बस दोनों हिस्से हैं उसे बीच में ले आना है और इसको साइड से अच्छे से सील कर देना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड के हिस्से को इस तरह से प्रेस कर लिया है और जो साइड का हिस्सा है उसको हमने अच्छे से सील कर देना है और जो सेंटर वाला हिस्सा है उसमें जो स्टफिंग है उसे हमें दबाते हुए इसे खींचते हुए ले जाना है और जो साइड का हिस्सा है उसे हमें अच्छे तरीके से सील कर देना है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड को अच्छे से सील कर दिया है और इसको हमने कॉर्नर को दबाते हुए अच्छे से इसको शेप में ले आना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजिली समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक संग 15 से 16 समोसे बनाकर तैयार किए हैं, वो भी सिर्फ दो रोटी में। दो रोटी बेलनी है और आपको ये 15 से 16 समोसे एक बार में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब भी आप समोसों को फ्राई करें तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो सारे समोसों को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। जितना स्पेस हो कढ़ाई में उतना ही डालें, जो आप आसानी से हैंडल कर लें। आप देख सकते हैं कि कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसको इस तरह से उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और हमारे जो समोसे हैं बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। समोसों को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। समोसे जब अच्छे से फ्राई होंगे तो बहुत ही लंबे समय तक ये क्रिस्पी बने रहेंगे। तो समोसों का जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी हमारे समोसे फ्राई होंगे। तो यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर समोसों को फ्राई किया है। तो समोसे हमारे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार होंगे। समोसे हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनको हमने बाहर निकाल लेना है।
तो गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल धीमा रखा है और समोसे हमारे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर ये समोसों में बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और खस्ते और करारे हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो जब भी आप समोसों को फ्राई करें, गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखें। तो समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितने बढ़िया हमारे समोसे फ्राई हुए हैं। बिल्कुल तैयार है हमारे सुपर टेस्टी कुरकुरे करारे से यूनिक स्टाइल के समोसे। देखकर ही आ रहा है ना मुंह में पानी। ये इतने ज़्यादा बढ़िया बने हैं, अगर आपने इसे मेहमानों के सामने सर्व कर दिया ना तो तारीफ करते रह जाएंगे और पूछेंगे कैसे बनाया। इसका टेक्सचर देखिए, वाओ कितना यूनिक और अट्रैक्टिव लग रहा है ना, जो भी देखे खुद को खाने से रोक नहीं पाए। और इसका शेप भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो चलिए मैं आपको एक समोसा तोड़ कर दिखाती हूँ। और ये लीजिए, यम्मी फीलिंग और एकदम क्रंची ज़बरदस्त टेस्टी हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको टोमेटो केचप के संग भी सर्व कर सकते हैं या आप इसको इमली की चटनी या ग्रीन चटनी के संग भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही बढ़िया समोसे बनकर तैयार हुए हैं। सिर्फ 2 रोटी बेलिए और ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर आपको बहुत सारी क्वांटिटी में समोसे बनाने हैं तो आप इस तरह से समोसे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाते हैं। देखने में तो ये अट्रैक्टिव लग ही रहे हैं, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।